नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे और आशा करता हूँ मेरे सभी एस्पिरेंट्स, सभी स्टूडेंट्स, सभी मेरे भाई-बहन काफ़ी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और एडमिनिस्ट्रेशन जॉइन करने के लिए काफ़ी उत्सुक होंगे। और मैं भारत सरकार को इतने अच्छे होनहार एस्पिरेंट्स दूँगा जो जुझारू होंगे और किसी भी परिस्थिति में सरकार का साथ देंगे और वैसे भी देते आए हैं। हमारे बड़े फ़ेमस आईएएस अधिकारी, पीसीएस अधिकारी हैं अभी भी, जिनका बहुत नाम है और वो आज भी सरकार के लिए रिटायर होने के बाद भी काफ़ी अच्छे सजेशंस देते हैं और रणनीति में वो शामिल होते हैं। तो ऐसे ही जुझारू कुछ मैं प्रशासनिक अधिकारियों को तैयार कर रहा हूँ और दुआ करता हूँ कि ऐसे ही मेरे से जुड़ते रहें सभी लोग। और जो कुछ भाई मेरे से नए-नए जुड़े हैं, उनसे बहुत तहे दिल से शुक्रिया कहूँगा कि मेरे ऊपर विश्वास किया और ऐसे ही विश्वास बनाए रहिएगा। उसी विश्वास के साथ मैं आपके सामने एक और टॉपिक लेके आया हूँ जो बहुत ही ज्वलंत है आज की डेट में और बहुत लोगों का सवाल है कि सर, क्या हम जॉब के साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं क्या? जॉब के साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन। तो मैं ये टास्क इतना आसान नहीं था, इसको तैयार करने में पहले मैंने कल रात में यूपीएससी के एस्पिरेंट्स जिम जॉइन करें ना करें वो बनाया। फिर उसके बाद मैं रात भर बैठा, फिर मुझे समझ में आया कि यार जो मेरे से दूसरा वीडियो बनाना था जॉब के साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन, उसमें कितनी मेहनत लगी है दोस्तों। सिर्फ 1 घंटा सोया हूँ दोस्तों। मेरी मेहनत, प्लीज़ मेरी मेहनत सबके सामने होनी चाहिए और सबको पता होना चाहिए कि मैं कितना आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। मुझे आप लोग की तरफ से रिस्पॉन्ड मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मुझे कोई मैटर नहीं करता। लेकिन आज की डेट में जो मेरा एस्पिरेंट चाहे जॉब में हो, चाहे नहीं हो, मैं उसके लिए मैं कितना जुझारू हो सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ और मैं करता रहूँगा। मुझे फल का कोई चिंता नहीं फल की, बस मुझे मेहनत करनी है आप लोगों के लिए। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो जैसे अब जॉब के साथ बहुत कठिनाइयाँ हैं, ठीक है? आपकी किस टाइप की जॉब है, आप कैसे मैनेज कर रहे हो परिवार के साथ, कैसे आप खाना-पीना अपना देख रहे हो, सब बहुत मुश्किल है। और दोस्तों, मैंने इसी मुश्किल से कुछ ऐसे घंटे निकाल के लाया हूँ आपके लिए कि आपको लगेगा कि हाँ, मैंने आप लोगों के लिए कुछ किया है, जो जॉब करते हैं, ठीक है? तो शुरू करते हैं। जैसे कोई एक चैप्टर, आप सिर्फ़ कोई एक चैप्टर उठिए 5 बजे। मैं कह रहा हूँ 5 बजे उठे, 5:15 तक आपने अपनी स्टडी शुरू करी और 7:30 तक आपने जीएस और एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है? चूँकि टाइम बहुत कम है दोस्तों, बहुत ही सीमित चीज़ें बताऊँगा, लेकिन सीमित चीज़ें बताते-बताते आपके 7 से 8 घंटे स्टडी हो जाएगी। आप यकीन मानिए, आपको खुद ताज्जुब होगा कि मैं ऐसी स्ट्रैटेजी अपनी वाइफ़ से बात करके और जो जॉब में रह के मेरे कुछ दोस्त हैं ना सिलेक्ट हुए एडमिनिस्ट्रेशन में, उनसे बात करके मैं ये चीज़ आपके सामने ला रहा हूँ, ठीक है? तो ये आपके 2 घंटे 15 मिनट की स्टडी होगी मॉर्निंग में, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत ही माइंड फ्रेश होता है, डिस्ट्रैक्शन होता नहीं है दोस्तों, आप भी जानते हो। तो जीएस प्लस एनसीईआरटी बहुत ईज़ी तरीका बता रहा हूँ दोस्तों। जब आप यूज़्ड टू हो जाओगे तो आपकी काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ आपकी क्षमता बढ़ेगी और ये धीरे-धीरे बढ़ेगी। ये अचानक से नहीं होगा, तो प्लीज़ पूरी बात समझिएगा। फिर आपकी 10 एएम से 6 पीएम आपकी जॉब है, ठीक है? मैं सारा मेंशन करता रहता हूँ जिससे कि मुझे एक आइडिया मिल जाए, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं दोस्तों, एक जगह जमा करके मैं आपको नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरी भी योजना है मैं आप लोगों के लिए कैसे तैयार करता हूँ। तो बहुत कुछ लिखना पड़ता है, फिर बहुत कुछ बोलना पड़ता है, ठीक है दोस्तों? फिर रात में 8 बजे से 9 बजे तक 1 घंटा आप करेंट अफ़ेयर्स और एमसीक्यूज़ लगाएँगे। दोस्तों, यकीन मानिए, आपका अगर ये रेगुलर रहा तो 70% काम यहीं पूरा हो जा रहा है। आपको लग रहा है बहुत हल्की चीज़ है, 70% बहुत ज़्यादा लग रहा है आपको। दोस्तों, ये कारगर है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे ही करना है, ठीक है? क्यों? क्योंकि आप परेशान ना हो और धीरे-धीरे आपकी तैयारी शुरू हो, ठीक है? अब जैसे एक चैप्टर आप किसी का भी, पॉलिटी का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, जो मॉर्निंग में आपने स्टडी करने के लिए बोला था मैंने, प्लस 1 घंटा, जैसे मान लीजिए 2 घंटा 15 मिनट है, ठीक है? मैं आपको ब्रेक करके भी बताऊँगा, आपको और अच्छा लगेगा। अब जैसे 1 घंटा करंट अफ़ेयर्स पढ़ लिया और 1 घंटा
एमसीक्यूज़ लगा लिया और 1 पेज, सिर्फ़ 1 पेज आंसर राइटिंग। आप दोस्तों जब आपके पास टाइम कम होगा ना, तो ये टाइम भी आपके लिए बहुत है। और 2 घंटा 15 मिनट मुझे लगता है आप एक चैप्टर एनसीईआरटी का अगर पढ़ोगे तो कितना टाइम लगेगा? आप खुद ही देखो ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं कि आपको समझना है, लेकिन आपका बेस वहीं से बनेगा, ठीक है? फिर उसके बाद आते हैं, जैसा मैंने बताया मॉर्निंग का ही है, गेम चेंजर होता है। मॉर्निंग में बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस एकदम। और मैं तो कहता हूँ कि दोस्तों आप 5 बजे से ज़्यादा अगर आपको लगता है कि मैं जल्दी उठ सकता हूँ तो 4 बजे उठिए। तो देखिए ना, इधर आप 4 बजे उठे आप, और अगर आपको वाक़ई में सिलेक्शन लेना होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ़िसर बनना होगा, तो आप ये 4 कर दोगे। कई लोग तो 3:30 तक उठ जाते हैं। उनको उठने में मज़ा आता है। इस यात्रा में शामिल होने में ऐसा लगता है कि उन्हें काफ़ी आनंद फ़ील हो रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। ठीक है? तो मैंने 5 बोला था, 1 घंटा और इधर बढ़ गया, अगर आधा घंटा और इधर ले लें, तो साढ़े 3 से साढ़े 7, दोस्तों 4 घंटे हो गया ये। लेकिन मैं सिर्फ़ आपको 5 से साढ़े 7 की चीज़ बता रहा हूँ। तो आप देखिए आपकी ये चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। एक चैप्टर किसी भी सब्जेक्ट का, 20 एमसीक्यूज़ और 1 पेज आंसर राइटिंग, ठीक है? 8 से 9 मैंने बताया करेंट अफ़ेयर प्लस एमसीक्यूज़। यही जो करेंट अफ़ेयर्स आप देख रहे हैं। फिर उसके बाद एनसीईआरटी एक टाइम पे पूरा है ना डिटेल से पढ़ें, फिर बाकी रिवीजन के साथ, क्योंकि जॉब वाले पूरे दिन नहीं पढ़ सकते हैं। सिलेबस कम ना करें, स्मार्ट कट करें, समझिएगा। क्योंकि आप है ना अगर ऐसे फॉलो नहीं करेंगे तो आपका टास्क बहुत टफ हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? अब इसके आगे की बात मैं बताता हूँ। दोस्तों देख रहे हैं मेहनत, मैं फिर से बता दूंगा। आप मॉर्निंग में उठिए 4 बजे, साढ़े 3, 5, फिर आप जीएस प्लस एनसीईआरटी, ठीक है? फिर आप अब देखिए वही ना, अगर मॉर्निंग में टारगेट पूरा हुआ तो स्टडी सक्सेसफुल है, नहीं तो टाइम वेस्ट है। मैं भी बता रहा हूँ, ये 2.5 से 3 घंटा कर लीजिए, आपका करेंट अफेयर्स, एनसीईआरटी और एमसीक्यूज हो जाएगा। 1 पेज आंसर राइटिंग। आपको मैं बताऊँ करेंट अफेयर, आपको अभी मैं आपको बहुत अच्छे से और खोल के बताऊंगा चीज़ें कि कैसे करना है। अब देखिए जैसे एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका, फर्स्ट रीडिंग आपको तेज मारनी है, ठीक है? ये मैंने एनसीईआरटी बोला था ना मॉर्निंग में, जीएस प्लस एनसीईआरटी। अब देखिए और खोल के बता रहा हूँ। एनसीईआरटी पहली रीडिंग तेज मारनी है, ठीक है? सेकंड रीडिंग में नोट्स बनाने हैं और थर्ड रीडिंग में केवल रिवीजन करना है। और एक सब्जेक्ट को एक समय दें, ज़्यादा सब्जेक्ट को एक टाइम पे ना पढ़ें, क्योंकि क्या होगा ना कि आप एक विषय को अगर एक टाइम पे ख़त्म करते हैं, सपोज़ आपने 20 दिन में पॉलिटी ख़त्म करी, अगर आप 20 दिन में प्रयास करोगे कि मैं ना और सब्जेक्ट ले लूँ, तो हौच-पौच हो जाएगा, तो आपका डिस्ट्रैक्शन होगा और आपकी पढ़ाई बेकार हो जाएगी। तो क्या करें, 20 दिन में पॉलिटी तैयार करें, 10 दिन में मॉडर्न तैयार करें, 15 दिन में इकोनॉमिक्स तैयार करें। अब करेंट अफेयर्स मिनिमल लेकिन स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। अब देखिए करेंट अफेयर्स की बात आ रही है। दोस्तों चैप्टर भी बता दिया कैसे पढ़ना है, करेंट अफेयर्स बता रहा हूँ और एनसीईआरटी बता दी। कुछ भी नहीं इसमें बचा है जो मैंने बताया ना हो, ठीक है? अब करेंट अफेयर्स को मिनिमल तरीके से पढ़ें, स्मार्ट, ठीक है? कैसे? डेली न्यूज़पेपर आप नहीं पढ़ सकते, लेकिन इसमें मैं आपको ऐड कर दूँ चीज़, आजकल यूट्यूब में द हिंदू का एडिटोरियल और पूरा द हिंदू 15 या 20 मिनट में कवर करने के लिए भी चैनल बने और बहुत अच्छे से। अब आप सोचिए ना 5 मिनट आप द हिंदू को नहीं दे पा रहे हो, और किसी चैनल के माध्यम से आपने अगर 20 मिनट तैयारी कर ली उस सही से फ़ोकस करते हुए, तो आपका कितना तैयार हो जाएगा द हिंदू, ठीक है? और मंथली एक मैगज़ीन ले लें, द हिंदू को ऐसे पढ़ें और एक मैगज़ीन आपके लिए पर्याप्त है। तो ये हो गया आपका करेंट अफेयर्स, ठीक है? दोस्तों पूरी कोशिश रहती है कि जो जॉब वाले हैं उनको मैं उन्हीं के टाइम के हिसाब से बताऊँ। पूरी कोशिश ये करिएगा। अब वीकेंड में कैसे करना है?
ये वीकेंड आपका हाई आउटपुट डेज़ हैं, ठीक है? इनको बर्बाद नहीं करना दोस्तों। मेरी यकीन मानिए मैंने बहुत कोशिश करी है, तब जाके ये आपके मॉर्निंग में 2.5 से 3 घंटे निकले हैं, जिसमें आपका एनसीईआरटी, एमसीक्यूज़, करंट अफ़ेयर्स निकला है, ठीक है? और 1 पेज आंसर राइटिंग निकली है। और आप यकीन मानिए जब आप ऐसे करने लगोगे ना, जब आप यूज़्ड टू हो जाओगे, तो आप 3:30 बजे उठोगे और 8 बजे तक पढ़ोगे। मेरा यकीन मानिए फिर आप जॉब को भी हैंडल कर ले जाओगे जब आपका पढ़ाई में मैनेज हो जाएगा टाइम टेबल, ठीक है? अब क्या करना है, वीकेंड का मैं बता रहा था। और आप यकीन मानिए वीकेंड मिनी कोचिंग सेंटर है दोस्तों। कैसे? अब सैटरडे संडे शेड्यूल बता रहा हूँ दोस्तों आपको। 3 घंटे जीएस, 2 घंटे ऑप्शनल देना है, 2 घंटे रिवीजन करना है और एक मॉक टेस्ट लगाना है, पीवाईक्यूज, ठीक है दोस्तों? अब ये जो लड़के हैं ना नौकरी करते हुए सिलेक्ट हुए हैं, उन्होंने मुझे क्या बताया था कि सर ये अपने सब्सक्राइबर्स को ज़रूर बोल दीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़रूर बोल दीजिएगा कि सिलेक्शन की असली चाबी यही है, पीवाईक्यूज। क्योंकि जॉब वालों को ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू लगाने चाहिए, जैसे 10 इयर्स के प्रीलिम्स, 5 ईयर के मेंस के। इससे क्या होगा, ये आपको बताएगा कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है, कौन सी नहीं है, कौन सी छोड़नी है, ठीक है दोस्तों? अब दोस्तों मेरी मेहनत दिखनी चाहिए, आप जो लोग नौकरी कर रहे हैं, ठीक है? अब आते हैं, आपको जो जॉब वाले हैं बहुत सारी बुक्स नहीं पढ़ सकते, तो उनको किसी भी बुक के किसी भी सब्जेक्ट के 2 सोर्स होने चाहिए। जैसे पॉलिटी में लक्ष्मीकांत और पीवाईक्यू, ये 2 सोर्स हो गए रिसोर्स। इकोनॉमिक्स में एनसीईआरटी प्लस 1 स्टैंडर्ड बुक। हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम प्लस एनसीईआरटी जो मॉडर्न के लिए है। ज्योग्राफी में एनसीईआरटी प्लस एटलस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज। अब देखिए, सिलेबस इसमें मैंने आपको छोटा तो नहीं किया, लेकिन समझ आपकी गहरी कर दी। जिससे क्या होगा कि आपको कम चीज़ों में ज़्यादा समझने का मौका मिलेगा और आपके पास टाइम भी कम है। तो मैं उस टाइम को कैसे मैनेज करके ला रहा हूँ दोस्तों, कई सारे दोस्त हैं मेरे जो जॉब करके तैयारी कर रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि सर 1 घंटा नहीं निकल पा रहा है। मैं आपको मॉर्निंग में 3 घंटे और शाम को 1 घंटा, 4 घंटा ये हो गया। अब ये सुनते जाइएगा, आपको और मज़ा आने वाला है, ठीक है? ये हो गया आपका स्ट्रैटेजी जो 2 रिसोर्स के साथ चलनी है, सब्जेक्ट प्लस बुक कौन-सी, ठीक है? आंसर राइटिंग का मैं परफेक्ट तरीका बता रहा हूँ। वीकेंड पर 2 आंसर्स प्लस 1 ऐसे लिखें। अब ये लगेगा आपको कि स्पीड कैसे बढ़ेगी, आप ये नहीं हो रहा है, धीरे-धीरे आपकी स्पीड बढ़ेगी, धीरे-धीरे हैंडल होना शुरू होगा। जब आपको सिलेक्शन देना है ना दोस्तों, तो आप कम टाइम में बहुत अच्छी ग्रास्प कर पाओगे, मेरा यकीन मानिए। मेरे पास जब 30 मिनट होते हैं ना एक्सरसाइज करने के लिए, तो मैं काफ़ी सॉलिड तरीके से सिलेक्टेड एक्सरसाइज लगाता हूँ, ताकि मेरी बॉडी इम्प्रूव रहे और हेल्दी बनी रहे। तो यही चीज़ मैं बता रहा हूँ। अब जॉब वालों के पास इतना टाइम तो नहीं है ना कि वो बैठेंगे सारी एनसीईआरटी पढ़ें, बहुत टाइम है उनके पास। तो मैं उनकी स्मार्ट स्ट्रैटेजी तैयार करके आया हूँ, आप इसको प्लीज़ फॉलो करिएगा। और मैं आपको भी बता रहा हूँ, अब जो बंदा जॉब में रह के कंसिस्टेंसी दिखा ले गया ना, वो किसी भी चीज़ से आगे चला गया। और किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंसी हो यार, मैं ये मानता हूँ कि अगर आपका सही से कंटिन्यू कर रहे हो कोई चीज़, डेली 2-3 घंटे, वीकेंड में 6-7 घंटे, तो देखिए ना 6 महीने में आपका फुल फाउंडेशन तैयार हो जाएगा। आप करके देख लीजिए 6 महीने, आप खुद मुझे फ़ोन करोगे, कहोगे भैया सर थैंक यू बड़े भाई, मुझे नहीं यकीन हो रहा था, लेकिन जब मैंने शुरू किया और जब मैं आज 6 महीने हो गया तो मेरा फाउंडेशन तैयार हो चुका है और ना जाने कितने लोगों का तैयार कराया है, ठीक है दोस्तों? अब वही तो, जॉब प्लस यूपीएससी इम्पॉसिबल नहीं है, बस स्मार्टनेस चाहिए ना इसमें, स्मार्ट कट चाहिए इसमें, ठीक है? अब आते हैं बोनस सीक्रेट स्ट्रैटेजी पे, जो जल्दी नहीं बताता है। और मैं एक्सपीरियंस्ड अधिकारियों से बात करता रहता हूँ, मिलता रहता हूँ, उनसे पूछता रहता हूँ, तो उन्होंने बताया कि बहुत कम लोग बताते हैं भाई कि ऑडियो लर्निंग टेक्नीक है ना, जो आईएएस बनते हैं वो बहुत फॉलो करते हैं उसको। अब यही तो है कि ये वीडियो लास्ट तक जिसने देखा उसको ये स्ट्रैटेजी पता चलेगी, नहीं तो बीच में ही कट करके चले जाएँगे वो। कैसे?
जैसे ऑफ़िस जाते समय आपका कितना भी टाइम लगता हो 15 या 20 मिनट, आप पॉलिटी ऑडियो, एथिक्स ऑडियो, इकोनॉमिक समरी ऑडियो आप इससे आपको लगता है अगर आपने 40-50 मिनट यही है ना ऑफ़िस जाते समय आपने सुन लिया अगर या आते समय, जाते समय, तो आपके पास प्लस 300 एक्स्ट्रा घंटे पर ईयर निकल के देगा ये। तो दोस्तों ये मेरी स्ट्रैटेजी है जॉब वालों के लिए जो सिलेक्ट होना चाहते हैं। मॉर्निंग में 3 घंटे, शाम को 1 घंटा, मैं कह रहा हूँ शाम को 2 घंटे कर सकते हैं आप। जब आपकी तैयारी धीरे-धीरे एक डर्रे पे आए, आपको समाधान लगने लगे कि हाँ, मैं जॉब भी कर सकता हूँ और ये भी कर सकता हूँ। और अगर आप इतना कर रहे हो, दोस्तों समझिएगा, आप जॉब के साथ परिवार भी पाल रहे हो और जॉब के साथ अपनी पढ़ाई भी निकाल रहे हो, तो मुझे नहीं लगता है कि आपके परिवार में कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। मुझे लगता है आपके परिवार में इतना सपोर्ट आपको मिलेगा दोस्तों, मुझे लगता है कि आप उनसे पहले आईएएस बन सकते हो, जो घर से बाहर तैयारी कर रहे हैं, खर्चे कर रहे हैं कोचिंग के, रूम के। मैं इस पे भी वीडियो बनाऊँगा कि आप घर पे रह के तैयारी करें या कोचिंग जॉइन करके तैयारी करें। मेरा अगला वीडियो इसी पे होगा दोस्तों। इसीलिए मैं पहले इंडिकेट कर देता हूँ मेरा अगला वीडियो किस पे होगा। और दूसरा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके पास पहुँचेगा और मेरे इस वीडियो को ध्यान से समझेगा। अगर यहाँ कुछ नहीं समझ में आता है तो मुझे कॉल कर ले 9651469494। मैं इसे फिर से समझाने को तैयार हूँ और ख़ासकर मैं ऐसी स्ट्रैटेजी और प्लान्स बना रहा हूँ जो किसी भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से नहीं बताते हैं कि आप कैसे तैयारी करिए घर पे रह के या लाइब्रेरी जॉइन करना है कि नहीं। मैं उस पे भी वीडियो बनाऊँगा दोस्तों और मैं हॉस्टल पे भी वीडियो बनाऊँगा, हॉस्टल लाइफ़ कैसी होती है। मैं उन महिलाओं पे भी वीडियो बनाऊँगा जो घर से दूर जाके दिल्ली में तैयारी कर रही हैं। तो बहुत कुछ मिलेगा आपको, अथाह ज्ञान मिलेगा, सिर्फ़ एक चैनल पे सिलेबस अधूरा है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।